हेलो एवरीवन। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो देखिए बेटा, जैसे हमारे पास कोई मेटल होती है, ठीक है। इस मेटल के अंदर, या हम माने कि एक हमारे पास कोई कंडक्टर हो, ठीक है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, करंट कैरियर। जैसे ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हमने ये अप्लाई कर दिया, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने लग जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव से किधर जाने लग जाते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वो जाने लग जाते हैं, यानी वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं, वो वहां से दूर होने लगते हैं इसमें, ठीक है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी जिस वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। तो आपको पता है कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो सब अपना रैंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। द इलेक्ट्रॉन मूव्स एट रैंडम विद ए वेलोसिटी ऑफ ऑर्डर कितना? 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड से 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड तक। यानी वो रूम टेम्परेचर के ऊपर इस वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं, ठीक है। जो ये आपका डायग्राम में जैसे दिखा रखा है। तो रूम टेम्परेचर की बात करें हम, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपना कुछ ना कुछ वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन देती है। हर एक इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है जब वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। और जब उनका रैंडम मोशन होता है, इस वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे को टकराते भी रहते हैं। कोई इधर घूमेगा, कोई इधर घूमेगा और आपस में टकरा भी जाएंगे। विद पॉजिटिव मेटल आयंस, जो ये हमारे पास पॉजिटिव मेटल्स आयन होंगे उनके साथ ये टकरा जाएंगे विद हाई फ्रीक्वेंसी, और वहां पर फिर न्यूट्रलाइज होने लग जाएंगे, ठीक है। एंड अंडरगो चेंज इन डायरेक्शन एट ईच कोलिजन, और हर एक कोलिजन में उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और इस वजह से जो वेलोसिटी है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगी। और वो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर? कि मान लिया इसके अंदर n जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 प्लस u2 एंड सो ऑन un तक डिवाइड बाई n। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। ये जो है वो हमारे पास इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है जो हमने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माने हैं। जब हम इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गई? 0 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के अंदर कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ऑल डायरेक्शन कैन नॉट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लग रहे हैं ना हर डायरेक्शन के अंदर, वो इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफर नहीं करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई वो नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है। एवरेज वेलोसिटी तो जरूर 0 है बेटा, लेकिन जो एवरेज स्पीड है वो 0 नहीं है, बट एवरेज स्पीड इज नॉट 0। तो इसका मतलब ये हुआ, जो कंडक्टर का एंड है हमारे पास, जैसे इस कंडक्टर को हमने क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से करके ऐसे और बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। ये हमने यहां से ऐसे करके कनेक्ट, और ये एक बैटरी के साथ ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। When the ends of conductor are connected to battery, the electric field will be set up at every point within the conductor। तो जो ये कंडक्टर हो जाएगा ना, इस कंडक्टर के हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और वो कहाँ होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर पुट द एंड ऑफ कंडक्टर, द ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन है फिर क्या हो जाएंगे? ड्रिफ्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू न्यूट्रलाइज द चार्जेज। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है तो उस चार्ज को क्या कर देगा? जो अंदर चार्ज था उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड
ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स, तो हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें एक फोर्स को फील करेगा, और वो फोर्स किसके बराबर होती है, वो फोर्स है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है उसके बराबर हो जाएगी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो फोर्स जो लगेगी इसमें वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जो एफ लगेगी, एफ फोर्स, वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, और जैसे इसके ऊपर फोर्स लगी तो इसका मतलब उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी होगी। एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल होता है, मास इंटू फोर्स जो होता है हमारे पास है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और यहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बाई एम के बराबर हो जाएगा। और फोर्स कितनी थी हमारे पास, फोर्स थी माइनस ई और कैपिटल ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड बाई एम। एम है वो क्या है यहाँ पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे उस एटम के अंदर वो इस बॉडी को छोड़कर दूर जाने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, द एटम विच आर लूजली बाउंड टू देयर एटम्स ब्रेक अवे एंड मूव अबाउट इन द बॉडी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, जो बॉडी ऑफ कंडक्टर है उसके अंदर क्या करने लग जाएंगे, वो मूव करने लग जाएंगे इस प्रकार से, एज दे गेट एक्सेलेटेड, यानी वो एक्सेलेट हो जाएंगे। ठीक है, दे फ्रीक्वेंट कोलाइड विद वाइब्रेटिंग एटम, तो वो वाइब्रेटिंग जो एटम होते हैं उनके साथ कोलाइड करेंगे, आयंस होते हैं, एंड अदर इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्टर ड्यूरिंग टू सक्सेसिव कोलिजन ईच इलेक्ट्रॉन दस एक्वायर ए वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ डायरेक्शन अपोजिट टू ई। तो हर एक जो इलेक्ट्रॉन है कोलिजन के बाद क्या कर लेगा, अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बना लेगा, और वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगी। ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। जैसा इस डायग्राम के अंदर दिखा रखा है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर मूव करने लग रहा है। ठीक है, और रास्ते के अंदर बहुत सारे जगह पर इनका कोलिजन होता है, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ हो गया। ठीक है, तो देखिए, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग ए पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी ड्यू टू रिपीटेड कोलिजन एंड स्ट्रेट लाइन ट्रेवलिंग बिटवीन कोलिजन, जो फुल लाइंस की बात करते हैं। ठीक है, अप टू एट पॉइंट बी डैश, जो डॉटेड लाइनें दिखा रहे, तो एक डार्क लाइन है यहाँ पर, एक क्या है, डॉटेड लाइन है। यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, वी कैन नोटिस ए स्लाइट ड्रिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन देखिए थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुए हैं, थोड़ा सा ये जो पर्टिकुलर जो लाइन होनी चाहिए ना डार्क वाली, इससे थोड़ा सा दूर हुए हैं सारे, और ये अपोजिट डायरेक्शन में हो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और जब ये वेलोसिटी गेन करते हैं तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बहुत स्मॉल होता है। दस गेन इन वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्मॉल। ठीक है, हाउएवर net result in the addition of their random motion and electron acquire a small velocity opposite of electric field। तो इस वजह से जो बहुत थोड़ी वेलोसिटी है वो अक्वायर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इंटरप्टेड नेचर ऑफ मोशन, इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी ये अक्वायर करते हैं वो वेलोसिटी क्या कहलाती है, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। देखिए, दैट इट इज दैट एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड, यानी ये वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन वो ड्रिफ्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। जिस डायरेक्शन में हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और अब हम करते हैं इसकी एक्सप्रेशन क्या है। देखो, तो हमने एक ये कंडक्टर ले लिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसके ऊपर हमने जैसे बैटरी लगा दी इस प्रकार से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा।
ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेटअप होगा तो इसकी वजह से फोर्स लगेगी हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। मान लेते हैं इसमें E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, E बी द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप विद इन ए कंडक्टर, ठीक है। ये हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ E है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी फोर्स फील करेगा वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, -E और कैपिटल E के बराबर, ठीक है। ये फोर्स जो रहेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में रहेगी, वो -E और कैपिटल E के बराबर रहेगी। तो यहां से एक्सेलेरेशन किसके इक्वल निकालें, एक्सेलेरेशन हो जाएगी तो वो हमारे पास एक्सेलेरेशन किसके बराबर होती है, फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन यहां निकालेंगे तो F/m के बराबर। और F की वैल्यू क्या थी आपके पास से, F की वैल्यू थी ये -E कैपिटल E डिवाइड बाई m, तो एक्सेलेरेशन क्या होगी हमारे पास से, ये हो जाएगी, ठीक है। अब किसी भी टाइम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखें तो कितनी हो जाएगी, एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो वो हो जाएगी, हमारे पास जनरल फार्मूला था V = U + AT, तो यहां पर क्या हो जाएगा U1 + A टॉर्क 1, ठीक है। तो U1 क्या है, वेलोसिटी है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, A है वो क्या है, एक्सेलेरेशन है, जो टॉर्क हमने लिया है वो है यहां पर टाइम, ठीक है। टॉर्क को स्पेशल लिख देते हैं यहां पर, टॉर्क क्या है, टाइम elapsed since its last collision, ठीक है। ये वो टाइम है जब उसका लास्ट कोलिजन हुआ है ना, लास्ट कोलिजन में जो टाइम था हमने वो क्या ले लिया, टॉर्क ले लिया, और वो टॉर्क 1 जो हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे का हो जाएगा, तीसरे का, एंड सो ऑन जो है वो चलता रहेगा। सिमिलरली अगर हम करें तो दूसरे की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, U2 + A टॉर्क 2, ऐसे ही तीसरे की हो जाएगी U3 + A टॉर्क 3, ठीक है, एंड सो ऑन जो है n तक चलती रहेगी, UN + A टॉर्क n हो जाएगा आपके पास। और एवरेज वेलोसिटी यहां अगर V एवरेज अगर निकालें हम तो किसके बराबर हो जाएगा, वो हमने दे दिया VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एवरेज जो है वो क्या दे दी, VD हमने दे दी, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, U1 + A टॉर्क 1 इंटू में U2, यानी प्लस में सारी ऐड हो जाएंगी ना, एन टर्म जो हो जाएंगी, U2 प्लस में A टॉर्क 2 प्लस में एंड सो ऑन UN प्लस में A टॉर्क n डिवाइड बाई n हो जाएगा, ठीक है। इन सभी में से U1 वाले टर्म को हम अलग कर लेते हैं, यानी VD किसके इक्वल हो जाएगी, U1 + U2 + एंड सो ऑन UN। इन इनिशियल वेलोसिटी को हमने इकट्ठा कर लिया, डिवाइड बाई n, फिर इनको अलग अलग भी कर दिया हमने, और यहां हो जाएगा जो टॉर्क 1 टॉर्क 2 इनमें से सभी में से एक्सेलेरेशन हमने बाहर ले ली, टॉर्क 1 टॉर्क 2 + एंड सो ऑन टॉर्क n जो हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और डिवाइड बाई n हो जाएगा।
तो देखिए ये जो है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या बताया था, 0 हो जाएगी, u1 u2 एंड सो ऑन, ये इसकी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। और ये हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और जो हमारे पास टॉर्क 1 टॉर्क 2 एंड सो ऑन जो है हमारे पास, उसको हम क्या दे देंगे, टॉर्क के बराबर दे देंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन un जो है डिवाइड बाई n, वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो 0 के बराबर हो जाएगी। और ये जो है हमारे पास से एंड सो ऑन, ये टॉर्क के बराबर हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं vd इज इक्वल टू 0 प्लस में a टॉर्क के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास से ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी, यानी vd इज इक्वल टू a टॉर्क, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। अब इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर पुट कर दें हम, किसके इक्वल थी, माइनस ई कैपिटल ई डिवाइड बाई एम। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, माइनस ई कैपिटल ई टॉर्क बाई एम के बराबर आ जाएगी। ठीक है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये आ जाएगी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो वो ये हो जाएगी। ठीक है, और यदि हमारे पास ऐसा पूछ ले कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में हो जाएगी, तो किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास, ई वी टॉर्क बाई एम एल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो हमारे पास। ठीक है, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर क्या हो गया, पोटेंशियल हो जाएगा और पर यूनिट लेंथ, और ये हो जाएगा आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल की फॉर्म में हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक है, जो टॉर्क निकला हमारे पास वो क्या है, देखिए मीन रिलैक्सेशन टाइम जो आया था हमारे पास, टॉर्क को हम क्या बोल देते हैं, मीन रिलैक्सेशन टाइम। जो हमने कहा था ना कि टॉर्क 1 टॉर्क 2 जो है ये टॉर्क के बराबर जो हमारे पास निकला है, तो इसको बोल देते हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम। और ये होता है लगभग 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड, इतने ऑर्डर का होता है। ठीक है, टाइम इज अबाउट 10 to the पावर माइनस 14 सेकेंड, यानी इतने टाइम के अंदर जो है कोलिजन इनका होता रहता है। तो ये क्या होता है, इट इज एवरेज टाइम, इट इज एवरेज टाइम elapsed since each electron suffered its last collision। ठीक है, इस टाइम के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना लास्ट कोलिजन है वो सफर कर लेता है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिवाइड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास मीन रिलैक्सेशन टाइम होता है। अब है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो हमने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया जिसकी टोटल लेंथ है वो कितनी है, एल लेंथ है, और ए इसका क्या है, एरिया है। ए हमने क्या मान लिया, एरिया हो गया। और पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करेगा फिर इस प्रकार से, यानी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन तो हो जाएगी ये हमारे पास,
जो हमारे पास से पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा, इलेक्ट्रॉन वो इस प्रकार से होगा, यानी ये हमारे पास से इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से फ्लो करेंगे और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन अपोजिट, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन हमारे पास से कन्वेंशनल करंट की होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या माना है, एक तो लेंथ L जो हो गई, ये हमारे पास से लेंथ ऑफ कंडक्टर है। A है हमारे पास से ये एरिया ऑफ कंडक्टर हो गया, ठीक है। और N जो हमने मान लिया वो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और E जो हम मान के चल रहे हैं वो है चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये चीजें हमने कंसिडर की हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे कंडक्टर के अंदर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्टर, तो वो किसके बराबर हो, वो हमने मान लिया कैपिटल N के बराबर हो जाएगा। तो जितनी हमारे पास नंबर डेंसिटी रहेगी और होल वॉल्यूम यानी जितना एरिया और उसकी लेंथ के बराबर हो जाएगा। अब इनके ऊपर चार्ज देखें तो कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन N इलेक्ट्रॉन, तो वो किसके बराबर, क्यों हमने मान लिया चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है और जितने हमारे पास टोटल प्रेजेंट है इसमें NaL के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली इसमें, ठीक है। इस इक्वेशन को दोनों साइड जो है T से डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई T, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास से Q/T इज इक्वल टू ENaL डिवाइड बाई T। तो Q/T किसके बराबर हो गया, करंट के बराबर हो गया, ठीक है। और देखिए L/T अगर देखें तो L हमारे पास क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं, T टाइम हो गया, तो ये किसके इक्वल होता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर यानी वेलोसिटी के बराबर, ठीक है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम बोलते हैं तो वो वेलोसिटी के बराबर, तो इस टर्म को हम क्या बोल देंगे, वेलोसिटी बोल देंगे। तो रिलेशन क्या आ गया, ENaVd, ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है। अगर ये पूछ ले ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी की फॉर्म में रिलेशन क्या होगा, तो देखिए करंट डेंसिटी और जो होती है हमारे पास J, वो किसके इक्वल होती है, वो I/A के इक्वल होती है। तो इस A को दूसरी साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा, I/A इज इक्वल टू ENVd, और ये किसके इक्वल हो गया, J के इक्वल हो गया, J इज इक्वल टू ENVd, ठीक है। ये हो जाएगा। और यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर निकालोगे आप Vd, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, J डिवाइड बाई EN के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हो जाएगा। जो वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आपको बताया था कितने ऑर्डर की होती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, यानी 4 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में और करंट डेंसिटी की फॉर्म में, और ये हमारे पास रिलेशन है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में, ठीक है। अब जो टॉपिक है वो है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, या ये ऐसे भी आ सकता है एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो इसके लिए हमने क्या माना कि एक कंडक्टर मान लिया, ठीक है, टोटल लेंथ है L, एरिया A मान लिया इसके अंदर, ठीक है। उसी प्रकार से हमने इसके अंदर क्या कर रखा है, एक बैटरी लगा रखी है इसमें, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस प्रकार से कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और N जो है इसके अंदर वो क्या मान लिया हमने, सेम वही नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मान लिया हमने। जब इसके अंदर V जो पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये दोनों एंड जो हो गए कंडक्टर के, इन एंड के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन मूव करने स्टार्ट कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करने स्टार्ट कर देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, या यूं कहें हायर पोटेंशियल की तरफ जो वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उससे मूव करने स्टार्ट कर देते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास से, ई वी टॉर्क बाई एम एल, पोटेंशियल की फॉर्म में आपको बताया था मैंने ये, ठीक है। और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन था हमारे पास से, वो क्या था, यानी करंट इसके अंदर देखिए, द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, वो कितना हो जाएगा, वो I के बराबर हो जाएगा। और अभी निकाला था NEVD A, ठीक है, ये हमने निकाला था। तो ये हो गया हमारे पास से दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है ये हम सेकंड में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ VD इन सेकंड। सेकंड में अगर पुट करते हैं तो I किसके इक्वल आ गया, NAE, VD की जगह क्या पुट कर दे हम, EV टॉर्क बाई ML, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। जो V है इसको दूसरी साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा, I बाई V इज इक्वल टू N, E और E क्या हो जाएगा, E स्क्वायर A टॉर्क बाई ML, ठीक है। I बाई V है, इसको हम चेंज कर देते हैं, उल्टा कर दो तो ये भी हमारे पास उल्टी हो जाएगी, यानी V बाई I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ML N E स्क्वायर A टॉर्क के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब V बाई I किसके बराबर होता है, R के बराबर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, और R जो हो जाएगा V बाई I के बराबर। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू ML डिवाइड बाई N E स्क्वायर A टॉर्क, ये हमारे पास से रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस आपको पता है बेटा, R जो होता है वो रो L बाई A के बराबर भी होता है, और रेजिस्टेंस हमारे पास इसके बराबर भी हो गया। तो देखिए L बाई A जो है हमारे पास से वो और इंटू में रो, तो रेजिस्टेंस के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया L बाई A तो है, जो बाकी टर्म जो बच गई MN E स्क्वायर टॉर्क जो है वो किसके बराबर होगा, रो के बराबर होगा। तो यहां से हम रो की वैल्यू भी कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, दोनों से हम रो की वैल्यू निकालोगे तो M डिवाइड बाई N E स्क्वायर टॉर्क, ये हमारे पास से रो की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए ये रो की वैल्यू हम जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फार्मूला आपके पास सेम यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये था डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन आपने करने हैं बेटा, एग्जाम व्यू के अकॉर्डिंग जो है इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।